जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं जो जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरठा का नया सिलेबस आया था, उसमें हम लोग खोरठा शिष्ट गीत देख रहे थे। सुहान लागे रे बुक जो दिनेश दिनमणि सर का है, उसमें से हम लोग को 10 गीत पढ़ना था। ठीक है, तो पिछला 2 वीडियो में हम लोग 4 गीत देख चुके थे। पहला गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, दूसरा बोने पाकिल सैया कोयर, तीसरा है मिली के रैया, चौथा है सांझे हंसे झींगा फूल। तो आप लोग ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके देख लें, उसमें हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा किए हैं ये चारों गीत के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में 2 गीत देखेंगे। सुहान लागे जो शांति भारत जी लिखे हैं, और दूसरा गीत है कत्ते सुंदर छोटा नागपुर जो दीपक सवाल जी लिखे हैं। तो चलिए हम लोग आज ये 2 गीत को कंप्लीट करते हैं। गीत है सुहान लागे रे धरती के अचरा, सुहान लागे रे सुहान लागे रे सुहान लागे रे। यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि सुहान लग रहा है, मतलब बहुत सुहाना मतलब होता है बहुत अच्छा लग रहा है। सुहान लागे रे धरती के अचरा, सुहान लागे रे। हम लोग जो गीत ये लिखा हुआ है वो झारखंड के धरती के बारे में विशेष चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो झारखंड में कितने वन प्राणी रहते हैं, वन जीव हैं, तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं, और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, लोग गीत गाते हैं एक से एक। मतलब यहाँ के पूरा झारखंड का कल्चर के बारे में बोल रहे हैं। तो उसी में लिखते हैं कि धरती के अचरा सुहान लागे रे। अचरा मतलब होता आंचल, जो धरती के आंचल में जो ये सब समाये हुए हैं वो कितना सुहाना लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आगे बोलते हैं हरियर बोन शोभे हरे झरे कहीं झरना। देखिए यहाँ वन के बारे में बोला गया है। हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर के अंगना, गाते पाते जिंदगी हासे मांदर बाजे रे धरती के रचरा सुहान लागे रे। हरियर बोन शोभे, वन तो ही हरा ही रहता है, तो वही बोल रहे हैं हरियर बोन शोभे। पूरा हरा भरा हम लोग का झारखंड है, पूरा हरा भरा राज्य है। तो हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना। देखते हैं कि झरना हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई झरना ज़रूर है। जैसे कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में तमासिन है, गोवा है, रांची में हुनरू है, दसम है, खूंटी में आपका पंचगाग है। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं झरना है। वही लिखते हैं हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना, झार बोने गीत गूंजे। झार जंगल का जो में है गीत गूंजता है। गीत मतलब यही कहने का मतलब है जंगल है, शांति है, वहाँ पे अब झरना गिर रहा है तो कितना सुहाना, कितना सुंदर लगता होगा उस समय का आवाज़, मधुर सुन। ऐसे बोला भी जाता है कि जो खोरठा का जो बहुत सारे शब्द हैं वो प्रकृति से जन्म लिए हैं, जब पानी से, हवा से, पेड़ पौधों की झंझनाहट से, झरझराहट से। तो वही बोल रहे हैं झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर के अंगना। और गीत जो है घर के आंगन में भी गूंजता है। आप लोग देखते हैं कि जो हम कर्म पर्व मनाता है, कोई भी पर्व मनाया जाता है तो उसमें तरह तरह के गीत गाए जाते हैं। शादी ब्याह में गीत गाए जाते हैं, हर तरह झारखंड के हर पर्व त्यौहार में गीत है। तो वही बोल रहे हैं गूंजे घर के अंगना, गाते पाते जिंदगी हासे। मतलब यहाँ पे हर जिंदगी, हर आदमी, हर व्यक्ति सुख शांति से रहता है, अपना छोटा मोटा बिजनेस करता है, कमाता खाता है और शांति से रहता है। मांदर बाजे रे धरती की अचरा सुहान लागे रे। मतलब यही बोल रहे हैं कि धरती का अचरा कितना सुहाना लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है कि सब कुछ है, हरा भरा जंगल है, झरना है, गीत है, गांव में घर में गीत गाया जा रहा है। मतलब इस झारखंड की धरती की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में और मानवीय सुंदरता के बारे में भी चर्चा किया गया है। सरगम बरसे सोलहो सिंगारे, सरगम बरसे सोलहो सिंगारे, रिमझिम रस चुए बागे बहारे, खोपे खोसल रस सरई फूल रूप साजे रे, खोपे खोसे सरई फूल रूप साजे रे, धरती के रचरा सुहान लागे रे। आप देख रहे हैं सरगम बरसे सोलहो सिंगारे, मतलब पानी बरसने का है, सरग से पानी बरस रहा है, सोलह सिंगार कर रहा है धरती माता को। जब पानी बरसता है तो कितना अच्छा लगता है सब चीज़ के लिए, मानव जाति से लेकर मनुष्य, मानव जाति, पशु पंछी, और आप देखते हैं वन, पेड़ पौधे, हर चीज़ के लिए वो कितना सुंदर रहता है। तो सरगम बरसे सोलहो सिंगारे, रिमझिम रस चुए बागे बहारे,
बाग में बहार ला रहा है, रस चूरा रिमझिम वही पानी के बूंद के बरसने के ही बारे में बोल रहे हैं हम। खोपे खोसल सराय फूल रूप साजेरे, सराय फूल मतलब होता है साल का जो फूल होता है, तो वो साल का फूल हम लोग कब खोजते हैं, वही सरहुल पर्व में। तो वही खोपे खोसल सराय फूल रूप साजेरे, देखिए ये सब जो चर्चा है ना, ये सब बसंत ऋतु का है, ठीक है। बसंत ऋतु में ही इस तरह का होता है कि फूल खिल रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी भी गिरता है। और मतलब झारखंड में तो 2-3 महीना गर्मी का छोड़ दिया जाए, बाकी बस सारे महीने तो थोड़ा बहुत पानी बरसते हैं और एकदम सुंदर दृश्य हम लोग को देखने के मिलता है। तो खोपे खोसल सराय फूल रूप साजे रे, धरती के रचना सुहान लागे रे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आगे लिखते हैं, अखरे आकुट फूटी गीत बन जाए, अखरे आकुर फूटी गीत बन जाए, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जाए। अखरे आकुर फूटी गीत बन जाए, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जाए, आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे। मतलब वही बोल रहे हैं कि अखरे आकुर फूटी गीत बन जाए, मतलब जब पानी बरसता है तो जंगल में तरह तरह के जो पेड़ पौधे का जो बीज गिरता है वो अंकुर फूटता है। किसान लोग भी जो धान बुनते हैं या फिर और कुछ भी फसल उगाते हैं, उसका अंकुर फूटता है और गीत बनता है। मतलब जब हम लोग देखते हैं कि जब किसान लोग, अब तो प्रचलन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन जब पहले हम लोग देखते थे कि जब किसान लोग धान भी बुनते थे या भी किसी भी प्रकार का फसल बुनते थे, तो वहाँ पे तरह तरह का गीत गाते थे। फसल बोते समय, निकालते समय गीत गाने से होता था कि उन लोग का थकान मिट जाता था और अपना काम को आराम से कर लेते थे। तो वही बोल रहे हैं, अखरे आकुर फूटे गीत बन जाए, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जाए। बोली फूटता है मधुर मधुर और प्रीत बन जाता है। आधी राती कोयल कूके रसिक जागे रे, रसिक जागे रे। आधी राती मतलब रसिक क्या होता है, गाने बजाने वाला, गीत गाने वाला, उसी को रसिक बोलते हैं। जो गांव देहात में अखड़ा में जो सबसे ज़्यादा गीत बजाता है, गाता है, ढोल बजाता है, नाचता है और उसके साथ सब लोग झूमते हैं, वही रसिक होता है। तो रसिक के साथ कोयल कूके राती रसिक जागे रे, रात में भी कोयल कूक रहा है, देख रहे हैं, गीत गा रहा है, गीत चल रहा है, बजा रहे हैं, गा रहा है रसिक, और उसी के साथ कोयल भी कूक रहा है। कितना बढ़िया सुंदरता का यहाँ पे मतलब इस जो गीत है ना, वो धरती की सुंदरता, झारखंड की सुंदरता, यहाँ के बारे में जो प्राकृतिक वनों के बारे में, पशु पंछियों के बारे में और मानव जाति की सुंदरता के बारे में चर्चा किया गया है। धरती का रचना सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, धरती का रचना सुहान लागे रे। वही बोलते हैं कि ये इस जो प्रीत हम लोग ये जो हम लोग देखते हैं, पानी बरसना, मधुर गीत गाना, ये सब देख के हमको लगता है कि धरती के अचरा सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, सुहान लागे रे, धरती के रचना सुहान लागे रे। चलिए हम लोग फिर इसके बाद अगला दूसरा गीत देखते हैं। दूसरा गीत है कते सुंदर छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर, और इसके लेखक हैं दीपक सवाल। छोटा नागपुर क्षेत्र जो हम लोग देखते हैं, मेनली ये अब बोल सकते हैं कि संथाल परगना के छोड़ करके जितने भाग हैं वो सभी भाग को छोटा नागपुर बोला जाता है। तो और जो छोटा नागपुर का जो चर्चा है वो मतलब बोला जा सकता है, ऐसे तो बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन उससे पहले से भी हम लोग छोटा नागपुर के नाम छोटा नागपुर देखते हैं। तो वही यहीं पे दीपक सवाल जी लिखते हैं, कते सुंदर छोटा नागपुर। यहाँ पे भी वो जो हम लोग पिछला जो गीत देखे थे सुहान लागे रे शांति भरत जी का, वो भी यहाँ की धरती के बारे में चर्चा किया गया था, उसकी सुंदरता के बारे में चर्चा किया गया था। और ये भी यहाँ की धरती और उसकी सुंदरता के बारे में चर्चा हो रहा है कि कते सुंदर हमारा छोटा नागपुर, कितना सुंदर लग रहा है, क्यों लग रहा है। चलिए आगे हम लोग गीत के माध्यम से देखते हैं। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तुम कहाँ जाहे कहाँ दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब यहाँ पे बोल रहा दादा मतलब होता है बड़ा भैया, ठीक है। वो दादा जो हम लोग बोलते हैं, दादा बोलते हैं थी क्या चीज़ बोलते हैं दादा को भी। तो यहाँ पे ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। तो यहाँ पे शायद बड़ा भैया के बारे में ही चर्चा किया गई कि छोड़ के क्यों हमको दूर जा रहे हो, कितना सुंदर छोटा नागपुर है। तो
वो दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। हिया कर बोली भाषा, यहाँ पर के जो बोली भाषा है मेनली हम लोग अभी जब खोरठा पढ़ रहे हैं तो खोरठा के वही बारे में देखेंगे कि खोरठा का जो भाषा है यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा है, मधुर है। लेकिन पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो नौ जनजातीय भाषाएं पाए जाते हैं और 4 सदानिक भाषा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी भाषा में मधुरता हम लोग देखते हैं। कोई भी भाषा ऐसा नहीं है जो अश्लीलता का प्रतीक करता है। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ कर बोली भाषा सुन के माते हवा, यहाँ का जो बोली भाषा है वो सुन के हवा में भी मतवाली आ जाता है, माता यहाँ मत जाता है और हवा भी झूमने लगते हैं। मतलब ये चीज़ जो कवि जी है वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। टूसू जावा पर्व हम लोग क्या देखते हैं, जावा पर्व यानी कि करम पर्व, जावा डाली। और टूसू पर्व जब हम लोग देखते हैं जो तिल संक्रांत के बाद हम लोग को मनाया जाता है टूसू पर्व, वही टूसू पर्व। तो उस समय क्या होता है, बहुत मेले लगते हैं, गीत गान चलते हैं, बहन लोग पूरा नाचती झूमती है। ये दोनों पर्व जो है ना लड़की लोग के लिए ही है, बहन लोग के लिए ही है। तो उसी के बारे में चर्चा किया गया है। गीत गावत शोभे सूरे सुर, ओ दादा रे काहे जाहे छोड़ के छोटा नागपुर। तो यहाँ पे बोला गया है कि गीत गावत शोभे सूरे सुर, ओ दादा रे गीत गावत शोभे सुर, मतलब जो टूसू पर्व, जावा पर्व, करम पर्व हम लोग देखते हैं तो उसमें गीत गान गाया जाता है, बजाया जाता है। उसी के बारे में कहा गया है कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब ये इसमें एक तरफ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ बोल रहे हैं कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तुम काहे जाहे दूर। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जो झारखंड के लोग हैं वो पलायन करके दूसरे राज्य चले जाते हैं, अपने राज्य, इतना सुंदर राज्य को छोड़ के क्यों जाते हैं, काम करने के लिए। तो उसके बारे में भी शायद कभी चर्चा कर रहे हैं कि वो दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तुम काहे जाहे दूर। इतना सुंदर हमारा छोटा नागपुर है, यहाँ पे सब कुछ है, खान खनिज, पेड़ पौधे, किसान की अच्छी तरह से गीत व्यवहार, बोली, सब कुछ है, फिर भी आप लोग छोड़ के काहे जा रहे हैं। तो वही हमको भी लग रहा है कि पलायन के बारे में कभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखते हैं कवि जी, हिया कर बोन झारे नाना रकम फूल फल। हिया का जो वन झर है नाना रकम फूल फल, एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कोयल, जो हायर करे हिया का माटी धूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हिया कर बोन झार मतलब देखते हैं जंगल झाड़, नाना रकम फूल फल, यहाँ के बोन झार में फूल फल, सराय फूल, महुआ फूल, झिंगा फूल, बहुत तरह के फूल और फल होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आप ये एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कुल, मतलब यहाँ की प्रकृति के बारे में सुंदरता, कोयल कूकता है, मैना पक्षी होती है, उसी के बारे में सुंदरता का जिक्र किया गया है। हियाँ का माटी धूर, जो हायर करे हियाँ का माटी धूर, मतलब यहाँ का माटी धूर जो है वो भी हम मतलब यहाँ पे एथीस अच्छे से ये है, वहाँ की सुंदरता के बारे में प्रतीक दिखाते हैं। और जो जंगल झाड़ की एथी में उत्पत्ति में, वृद्धि में मदद करते हैं। इतने इसके बावजूद भी दादा रे छोड़ के तो काहे जाए छोटा नागपुर। समझ रहे हैं कि इतना सुंदर होने के बावजूद भी आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं छोटा नागपुर, यहाँ की क्यों यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे यहीं रहिए, यहीं पे काम कीजिए, यहाँ पे मेहनत कीजिए, यहाँ का ही विकास कीजिए। ये चीज़ के बारे में, हियाँ कर माटी लगे चांदी हीरा और सोना। आप देख रहे कितना बड़ा वर्ड यहाँ पे लिखे हैं कवि जी कि हियाँ कर माटी लगे चांदी हीरा और सोना, हियाँ हुलाइस उठे देखी कि हियाँ के बोना, झारखंड ई देशवा के रूर, ओ दादा रे छोड़ के तो काहे जाहे छोटा नागपुर। मतलब समझ रहे हैं हियाँ कर माटी, यहाँ के माटी में क्या नहीं है। आप पूरा झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखिएगा तो कोई ना कोई खनिज पदार्थ है।
आप उत्तर धनबाद चल जाइए, कोयला चतरा चल जाइए, कोयला पलामू चल जाइए, बॉक्स थी ग्रेफाइट आपको मिल जाएगा। आप संथाल परगना क्षेत्र में चल जाइए, देखिए वहाँ पे एक से एक पत्थर मिल जाएंगे आपको, कोयला मिल जाएगा। अजय नदी घाटी क्षेत्र में दक्षिण में आ जाइए, यूरेनियम से लेकर के लोहा तांबा सब चीज़ है। हजारीबाग अभ्रक, गिरिडीह अभ्रक, ये सब चीज़ आपको मिलेगा। कोडरमा में अभ्रक। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग छोड़ के चल जा रहे हैं। तो इस लास्ट पंक्ति से हम लोग को यह स्पष्ट हो रहा है कि जो दादा रे छोड़ के छोटा नागपुर जा रहे थे, वो पलायन के बारे में ही कवि जी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हिया हुइल उठे देखी कि हियक बोन, यहाँ पे बोन झार, यहाँ पे सुंदरता, यहाँ पे सब कुछ मिलता है हम लोग को, सोना चांदी सब कुछ मिलता है। यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे काम करने का अधिक प्रकार के यहाँ पे सुविधा है। फिर भी यहाँ के झारखंड ई देशवा के रूर, आप हम लोग देखते हैं ना कि जो झारखंड है वो भारत का रूर प्रदेश माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पूरा भारत का 40% खनिज पदार्थ, मतलब समझ रहे हैं कितना अधिक है। फिर भी हमारा झारखंड अभी गरीब है। तो यहीं पे कवि जी लिखते हैं कि झारखंड ई देशवा के रूर ओ दादा रे छोड़ के तो काहे जाए छोटा नागपुर। मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, हम लोग के पास सब कुछ है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, होटलों में मजदूरी कर रहे हैं। तो वही इसी के बारे में मेनली यहाँ पे देखा जाए तो इस गीत में हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर की सुंदरता, यहाँ पे खान खनिज के बारे में और यहाँ के पलायन के बारे में कवि जी इस गीत में चर्चा किए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस गीत में यहाँ की पलायन के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर में भी चर्चा किया गया है कि यहाँ की पलायन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग खोरठा का थोड़ा सा सिलेबस भी रिवाइज करेंगे कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं और क्या बचा हुआ है। और हम लोग अगला गीत भी देखेंगे, अगला 2 गीत देखेंगे, और एक पार्ट में हम लोग ये लोक कथा जो है, जो हम लोग को पढ़ना है, लोक कथा जिसे सुन कहानी कहते हैं, वो भी शुरू करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जो कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं खोरठा का, जो कोर्स महंगा होने के कारण, तो उन लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।